नमस्कार दोस्तों, खेती गुरुजी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम आए हैं पुणे डिस्ट्रिक्ट में मड़द इस गांव में एक शानदार बिट्टल नस्ल के पशुओं का फार्म है। तो दोस्तों आज हमारे साथ है जादव सर जी, जिनके पास ऊंची नस्ल के बिट्टल ब्रीड के पशु है और ये अच्छा काम कर रहे हैं। तो इस फार्म के बारे में पूरी जानकारी सर से जानने वाले हैं। तो दोस्तों चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार सर, पहले तो आप हमारे श्रोताओं को आपका परिचय कीजिए। मेरा नाम है नीलेश अनिल जादव। मैं गोट फार्म में 2010 से हूँ और अभी जिस फार्म पे हम रुके हैं इसका नाम है कपिला कृषि एंड गोट फार्म एट पोस्ट मड़द, तालुका दौंड, जिला पुणे। कुरकुम MIDC जो है वहाँ से एक 5 से 6 किलोमीटर पे है और भिगवन जो है वो यहाँ से 20 किलोमीटर पे है। सोलापुर हाईवे से, पुणे सोलापुर हाईवे से एक जस्ट हार्डली 1-1.5 किलोमीटर अंदर आपको आना पड़ता है। तो सर आप इन बकरियों का पूरा रिकॉर्ड रख रहे हैं, तो ये किसानों के लिए बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि सर अगर किसान कोई नया है या बिट्टल में काम करना चाहता है तो अगर आपके पास ऐसे रिकॉर्ड, जिनका रिकॉर्ड है, बाप कौन था, माँ दूध कितना देने वाले, ये सब रिकॉर्ड रहता है, तो इससे किसानों को भी फायदा होने वाला है। तो उन किसानों को आप क्या कहना चाहोगे? पहले तो अगर आप बंदिस्त, मतलब अगर उसको हम मराठी में बंदिस्त बोलते हैं, पर तो वैसे अगर आप बकरी पालन करने वाले हो तो मैं पहले तो आप कभी भी जो मदर स्टॉक ख़रीद रहे हो वो बंदिस्त का ही ख़रीदो, क्योंकि अगर आपने घूमने वाले जो बकरियां हैं उनको अगर स्टॉल फीड करने के लिए ये किया तो उनमें बहुत सारा स्ट्रेस डेवलपमेंट होता है और उतना सूट नहीं होती है बंदिस्त के लिए। तो वो तो फर्स्ट है। फिर जेनेटिकल हिस्ट्री, अगर देखो पहले तो अच्छा जो ब्रीडिंग बक्स या ब्रीडिंग डोज जो है वो मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत कम, मतलब टोटल जो पॉपुलेशन अगर देखेंगे तो लेस देन 5% आपको ऐसे बंदिस्त फार्म मिलेंगे और उसमें के भी बहुत कम, मतलब लेस देन 1% भी नहीं होंगे जो ऐसा रिकॉर्ड कीपिंग रखते होंगे। या फिर मैंने तो खुद आज तक किसी फार्म पे रिकॉर्ड नहीं देखा है। वेव आंसर्स मिलते हैं मेरे को कि ये 3 महीने का बच्चा है, 4 महीने का बच्चा है, या फिर बोलते हैं कि इसकी माँ वो है, उसका बाप वो है, पर ऐसा किसी ने लिख के रखा हुआ या फिर इस पे दिखा हुआ बहुत कम फार्मर्स के पास है और बहुत कम फार्मर मेरे को दिखा पाते या फिर शो कर पाते। तो मैं बाकी इनको ये बोलूँगा कि आप अगर ख़रीदी जब कर रहे हो तो अगर इंसिस्ट करेंगे तो पक्का ही बहुत सारे लोग इसके लिए ये करेंगे कि वो भी रिकॉर्ड कीपिंग रखें, क्योंकि रिकॉर्ड कीपिंग का जो फ़ायदा है वो आगे जाके आपको सिर्फ आपकी गलतियाँ जो आपके यहाँ पे हो रही है वो ढूंढने में फ़ायदा करेगा और आगे, और आप जो लोगों को ब्रीडिंग मटेरियल दे रहे हैं उसमें भी आपको उनको भी वो फ़ायदा होगा कि आप जो जेनेटिकल जो रिकॉर्ड्स दिए हैं उन्होंने वो आगे फॉरवर्ड करके उनका इनलाइन ब्रीडिंग या फिर क्रॉस ब्रीडिंग के लिए उनको फ़ायदा होगा कि या ज़्यादा इनलाइन ब्रीडिंग करने से भी प्रॉब्लम आता है, तो उसको भी उसका रेशो भी मेंटेन करने में वगैरह ईजी आसानी होंगी। इसीलिए रिकॉर्ड कीपिंग रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है सर, अभी कितने काम पे लोग कितने हैं अपने बकरियों पे? अपने ये फार्म पे अभी 6 लोग हैं, 2 जोड़ियाँ हैं और 2 मेल वर्कर्स हैं। अभी हर एक डिपार्टमेंट अलग अलग है उनका, जैसे कि बीटल बॉयर के लिए अलग है और शिप्स के लिए अलग है, और इसमें सब कुछ आता है उनका, जैसे कि गाड़ी खाली करना है, कुट्टी बनाना है इनके लिए, फिर चारा डालना है, साफ़ सफाई करना है, ये सब उसमें इंक्लूडेड है। दिन का जो शेड्यूल रहता है वो कैसा रहता है सर अपने फार्म का? मेरे फार्म पे 8 बजे लोग आते हैं। मेरा फर्स्ट जो यहाँ पे 8 बजे फार्म पे वर्कर आ जाता है। पहले तो स्टार्टिंग होता है, हम लोग सफाई करके इनको चारा डाल देते हैं, जो सुबह सुबह ड्राई पाउडर रहता है, और ड्राई पाउडर डालने के बाद हम लोग बाकी कामों के लिए, जैसे कि ये आपका सफाई का काम हो गया, फिर आपकी कुट्टी करने का या फिर
उसके लिए चारा लाना या फिर खुराक बनाना, तो ये सारे काम के लिए बाकी लोग चले जाते हैं। और दिन भर फिर दोपहर के वक्त जो खुराक जो रहता है, जो कॉन्सेंट्रेट बोलते हैं, दाना हम खिलाते हैं 12:30 से 1 बजे के बीच में। और फिर उसके बाद शाम को 4 बजे के आसपास, 4 साढ़े 4 बजे सारे इनको वापस जो कुट्टी बनाई हुई है गीले चारे की, वो हम खिलाते हैं। उसके बाद 3:30-4 बजे के आसपास दूध भी पिलाते हैं बच्चों को। जो हमारा जो सुबह का जो 10 बजे का एक बार पिलाते हैं और शाम को 4 बजे एक बार पिलाते हैं। ऐसे दिन में 2 बार बच्चों को दूध पिलाते हैं, बाकी वक्त उनको सेपरेट करके रखते हैं। तो ये सब शेड्यूल है। बीटल में दूध भी आप सेल करते होगा बीटल? हाँ, बीटल का एक्चुअली कैसे है कि सीजनल रहता है। अगर जैसे कि हम लोग ये सिंक्रोनाइज मतलब नेचुरल सिंक्रोनाइजेशन से एक ही बार पे हम सबको हीट पे लाते हैं। नेचुरल सिंक्रोनाइजेशन में कोई दवाइयाँ वगैरह यूज़ नहीं होती है। ऊपर का जो फार्म है मेरा, वहाँ पे एक भी बकरा नहीं रहता है कभी। तो इसलिए जब तक ऊपर रहते हैं तो कोई भी फीमेल हीट पे नहीं आती है। जैसे ही वो इधर आ जाती है तो इधर हम रेगुलर जो मेरा ब्रीडर है वो हम अगर इसको थोड़ा रेस्ट देते हैं, कभी कभी 2 महीने 3 महीने। और दूसरे ब्रीडर भी है हमारे पास, 4-5 ब्रीडर हैं। तो हम लोग फ्रीक्वेंटली हम इसको चेंज करते रहते हैं। और उसके वजह से क्या होता है कि एक ही टाइम पे 10, 12, 15 ऐसे 2-4 दिन के गैप में हमको कम से कम 15 बकरियां हम अगवड़ करके लेते हैं। और फिर बाद में एक साथ बच्चे मिलने के वजह से हमको वो ईजी जाता है, वो ब्रीडिंग का जो भी सिस्टम फॉलो करना। तो आपको 120 बकरियों से कितना प्रॉफिट अभी मिल रहा है? 120 बकरियों में अराउंड 18 to 19 लाख के आसपास साल भर का प्रॉफिट निकलता है। उसमें के 9 से 10 लाख रुपए आपका लेबर का हो गया, ये हो गया, वो सब खर्चा चला जाता है। लमसम एक 9-10 लाख रुपए मिलते हैं 120 बकरियों में। ओके सर, तो सर आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी, निश्चित ही किसान भाइयों के लिए फ़ायदेमंद रहेगी। तो सर आप जाते जाते आप ट्रेनिंग भी आपके फार्म पे जो किसान कोट फार्मिंग करना चाहता है उनको आप ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कर रहे हैं क्या? हाँ, मेरे फार्म पे हर महीने के फर्स्ट संडे को मेरे यहाँ पे ट्रेनिंग रहती है। कोई भी फार्मर जिसको भी ट्रेनिंग मतलब 1 डे का ट्रेनिंग है, उसमें हम फर्स्ट हाफ में तो एक 4 बजे तक थ्योरेटिकल सेशन रहता है। उसमें हम सब जो थ्योरेटिकल नॉलेज है वो सब शेयर करते हैं। और उसके बाद प्रैक्टिकल नॉलेज जो है, जैसे कि नाखून निकालना है या फिर बाल निकालना है, गोलियां कैसे खिलानी है, इंजेक्शन कैसे देना है, कितने टाइप्स का इंजेक्शन रहता है, सलाइन कैसे लगानी है, ये सब चीज़ें बताते हैं लोगों को। और वो दिन भर का एक प्रोग्राम रहता है, सुबह 8 बजे से शाम को 6 बजे तक। ओके सर। तो सर अगर किसी किसान भाइयों को आपके पास की जो उच्च प्रति की जो ब्रीड है अगर चाहिए तो आप उन्हें प्रोवाइड कर सकते हैं? हाँ, हमारे यहाँ पे हर 2 महीने बाद ऑक्शन रहता है। ऑक्शन नीलाव बोलते हैं। तो लीलाव में क्या होता है कि हम जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये बच्चा है, तो ये बच्चे का हम सब इसके मम्मी पापा दादा दादी ये सब दिखाते हैं। और फिर बाद में एक बकरी को ऐसे सर्कल में लाते हैं और सर्कल में उसका लीलाव करते हैं। जैसे कि इसको 14,000 से या 15,000 से स्टार्ट हुआ समझ लो, तो 15,000 से दूसरा अगर किसी ने बोला मेरे को ये पसंद है 15,000 को लेने के लिए, तो अगर दूसरे किसी को लेना है तो उसको 15,500 का दूसरी बोली लगानी पड़ती है। तो इस तरह से हमारा हर 2 महीने बाद ऑक्शन रहता है। वो ऑक्शन के डेट्स हम हर 2 महीने में जो ऑड मंथ है, इवन मंथ है, मतलब जैसे कि फरवरी के बाद अप्रैल जून, वैसे आप उस महीने के सेकेंड संडे को मेरा ऑक्शन रहता है।
वो ऑक्शन को कोई भी आके आप एनिमल ख़रीद कर सकते हैं। ऑक्शन के अलावा हम ज़्यादा करके बेचते नहीं है, ज़्यादा करके हम लोगों को ये करते हैं, प्रमोट करते हैं कि ऑक्शन के दिन ही आइए, और ऑक्शन के दिन आपको ज़्यादा क्वांटिटी भी मिल जाएंगी और ज़्यादा बच्चे भी देखने को मिल जाएंगे, और आपको जो बेहतर जानवर है वो ऑक्शन में ही मिलेगा। बाकी दिनों में कभी कोई किसी ने रिक्वेस्ट किया तो एक दो जानवर हम दे देते हैं, पर जैसे कि बेच के ऑक्शन में जो बचा हुआ रहता है वो एनिमल रहता है, तो उतना क्वालिटी का नहीं रहता है। तो मैं सबको बोलूँगा कि हमारे ऑक्शन के लिए ख़रीदने के लिए आते जाओ, वो आपको जानवर भी अच्छे मिलेंगे। सारी उतना मैं पर्सनली वहाँ पे रहता हूँ, उतना सारी इन्फॉर्मेशन भी मिल सकती है आपको। मम्मी पापा दादा दादी ये सब हम दिखाते भी है। इंडिविजुअल फार्म पे जब आएंगे तो मे भी उतना हम टाइम नहीं दे पाएंगे। जो कुछ अवेलेबल रहेगा सिर्फ हम बोलेंगे कि ये 2 एनिमल अवेलेबल है, आप लेके जा सकते हो। ओके सर, बहुत ही अच्छी जानकारी दिया। जाते जाते आपका नाम, पता और मोबाइल नंबर। मेरा नाम नीलेश अनिल जादव। यहाँ का एड्रेस है कपिला कृषि एंड गोट फार्म एट पोस्ट मड़द पाटस, तालुका दौंड, जिला पुणे। ये कुरकुम MIDC से 5-6 किलोमीटर पे है, और बिगवन से 20 किलोमीटर पे, पुणे सोलापुर से 1-1.5 किलोमीटर अंदर आना पड़ता है पुणे सोलापुर हाईवे से। और दूसरी एक बात है कि मैं खेती गुरुजी चैनल का भी आभारी हूँ कि उन्होंने इतने कष्ट लेके इतने धूप में इतने दूर से आए, और उनका भी बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इतना एफ़र्ट्स लेके आप सभी को ये सुंदर सी जो मुलाकात है वो प्रेजेंट कर रहे हैं। तो सर आपका भी बहुत बहुत आभार कि आपने आपके पूरे टीम का बहुत बहुत आभार कि आपने कपिला कृषि को विज़िट दिया और ये मुलाकात आपने ली है। थैंक यू।